श्रीनगर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान जो फिलिस्तीन के झंडे दिखाए गए उसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। आप देखेंगे दो जगह ऐसी सामने आई हैं जहां पर फिलिस्तीन का झंडा दिखाया गया। गाजा के समर्थन में लोगों ने नारेबाजी की। जुलूस में शामिल लोगों ने जमकर नारे लगाए। जुलूस में शामिल ये जो लोग थे गाजा के समर्थन में नारे लगा रहे थे। जुलूस में भारी संख्या में लोग जुटे हुए थे और इनके जरिए मुहर्रम के दौरान फिलिस्तीन के झंडे दिखाए गए। ये बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। अगर इंजीनियर राशिद को लेकर जिक्र अभी रमेश रैना कर रहे हैं, या फिर यहाँ लोगों के मन में जो सोच पनप रही है, या फिर जिस तरीके से मुहर्रम के जुलूस के दौरान फिलिस्तीन के झंडे सामने लाना या फिर गाजा के समर्थन में नारे लगाना, ये सब बातें कनेक्टेड नजर आती हैं और उसी से कनेक्टेड नजर आता है लोकल सपोर्ट भी। अजय, जिस तरीके से ये चीजें अभी तक सामने आई हैं इसको लेकर अपडेट आप दीजिएगा। लेकिन जम्मू रीजन में जो आतंकी हमले हो रहे हैं उसको लेकर थोड़ी सी जानकारी दर्शकों के हम सामने रख दें। 8 जुलाई 2024 जब इस तरह की घटना की अभी इन दिनों में, हाल ही के दिनों में शुरुआत हुई है। कठुआ, जहां पर सेना के वाहन पर ग्रेनेड से हमला हुआ, इसमें 5 जवान हमारे शहीद हो गए। उसके बाद आ जाइए 9 जुलाई 2024 की घटना, जहां पर रियासी जिले में यात्री बस पर हमला होता है, इसमें 9 लोगों की मौत हो जाती है। 10 मई 2024 जब पुंछ जिले में सानेई टॉप में मुठभेड़ हुई, यहां भी लोगों में ये खबर पहुंची, दहशत पैदा हुई। 4 मई 2024 पुंछ में वायु सेना के काफिले पर हमला हुआ, यहां पर 1 जवान शहीद हुआ। 12 जनवरी 2024 पुंछ में सेना के काफिले पर गोलीबारी की खबर। अब 12 जनवरी 2024 से लेकर ये जुलाई तक का वक्त है जिसमें अलग अलग वक्त पर रह रहकर ये जो हमले हैं वो हुए हैं, या फिर ये कहिए कि इन हमलों की प्लानिंग पहले से रहती है। जैसे ही मौका पाते हैं आतंकी वैसे ही हमला हो जाता है। लेकिन अजय, बिना लोकल सपोर्ट के ये पॉसिबल नहीं है, ये बात तय है। लेकिन ये हो क्या रहा है? अगर लोग सड़कों पर आ जाएं, फिलिस्तीन के झंडे दिखाएं, या फिर अगर वो गाजा के समर्थन में नारेबाजी करें, लोकल सपोर्ट में अगर 70 से ज़्यादा लोग हिरासत में लिए जाएं और ये हमले, ये साजिशें रह रहकर सामने आती रहें। आपने सही कहा, और कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इस वक्त ये जो कहीं ना कहीं जो लोकल सपोर्ट है, वो जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं, वो कौन है, ये नेटवर्क कहां से ऑपरेट कर रहा है, कौन लोग इसमें शामिल हैं, इन चीज़ों को खंगालना बेहद ज़रूरी हो गया है। क्योंकि इंटेलिजेंस फेलियर का मतलब ये साफ हो जाता है कि इस तरह की घटनाएं हो जाएं। अखनूर में 2 बार संदिग्ध देखे गए हैं। अगर वो आतंकी थे, हथियारबंद थे, तो वो कहाँ गए, अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। और कहीं ना कहीं अगर लोकल सपोर्ट नहीं होगी तो जिस इलाके में ये आतंकी दिखे थे वो बड़ा घनी आबादी वाला इलाका है और वहां पर किसी तरह की टेरर सपोर्ट की उम्मीद नहीं की जा सकती। इससे पहले हीरानगर में आतंकी बॉर्डर से क्रॉस होकर आते हैं अगर, और हीरानगर में पहुंचकर सिविलियंस पर गांव में फायरिंग करते हैं दिन दिहाड़े, तो ये अपने आप में बताता है। उसके बाद कठुआ में अगर जिस इलाके में सेना के वाहन पर हमला किया गया जिसमें 5 सैनिक शहीद हुए थे, वहां पर अगर हमला होता है तो ये आतंकी वहां कैसे पहुंचे, जंगल से निकल कर आए, मगर आसपास घर थे, गांव थे, वहां से सपोर्ट अगर उनको नहीं मिला होगा तो वैसे वहां पर आतंकी हमला नहीं हो सकता। यात्री बस पर हमला करने वाला हाकमदीन जो है उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो कहीं ना कहीं पोस्ट इंसिडेंट जो लोगों को इस नेटवर्क को उखाड़ना या फिर प्री इंसिडेंट जो है इसकी प्लानिंग करना, ये बेहद ज़रूरी हो जाता है। और ज़रूरी ये हो जाता है कि इस पूरे नेटवर्क का पता लगाया जाए, अपने इंटेलिजेंस सिस्टम को और सक्रिय किया जाए ताकि इस तरह की आतंकियों की हरकत, मूवमेंट जो है उसको ट्रेस किया जाए। कश्मीर में अगर सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो है वो कश्मीर के लोग थे, और उसके बाद सुरक्षा बलों का अपना जो खुफिया तंत्र था वो था। और वो अगर जम्मू में लैग कर रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को और एक्टिव होना होगा और कई तरह के उपाय सोचने होंगे ताकि इन आतंकियों तक पहुंचा जाए। जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा है कि 40 से 50 आतंकी जम्मू खित्ते में अगर सक्रिय हैं तो फिर ये आतंकी इतने नंबर में 40 आतंकी हैं। जब आतंकी ढेर होते हैं तो आतंक का बड़ा सारा सामान इनके पास से बरामद होता है। हिमांशु जी, हरकतें यूं ही जारी हैं। अभी हमने थोड़े से आंकड़े जनवरी से लेकर अब तक के दिखाए हैं जिसमें रह रहकर आतंकियों ने अलग अलग वक्त पर इन घटनाओं को अंजाम दिया है। उससे कई गुना ज्यादा तो ऐसी नापाक साजिशें हैं जिन्हें अंजाम देने से पहले ही नाकाम कर दिया गया, रोक दिया गया सुरक्षा बल के जवानों के जरिए। लेकिन अब इलेक्शन जैसे जैसे वक्त नजदीक आएगा वैसे वैसे घटनाएं तो बढ़नी तय समझिए। और ज्यादा मुस्तैदी के साथ काम करना होगा या फिर ऐसा एक्शन दिखाना होगा कि आतंकी भी थर थर कांपे। ओके, मैं 2-3 पॉइंट बताऊंगा कि जो अभी तक चर्चा में नहीं आए। पहली बात, ये फुल्ली रेडिकल टेररिज्म है।
आइडियोलॉजिकल। दूसरी बात, आज से 2-3 महीने पहले पाकिस्तान की जेल में बंद 200 लोगों को, 200 ऐसे लोग जो हार्डन क्रिमिनल्स थे, मतलब आतंक से वास्ता रखते थे, उनको वो जेल तोड़ के भाग गए, ऐसा कहा जाता है। मगर सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि उनको भगा दिया गया। नाउ दिस इसका संबंध है अभी जो हो रहा है, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने में आप जो देख रहे हैं और हमें जो देखने में आया है, पहले बताने की कोशिश की गई कि ये सब हिजबुल मुजाहिदीन के लोग हैं, जो कि नहीं है। ये बात बड़ी स्पष्ट हो गई है। जैश और एलईटी का कैडर है, मतलब ये भारतीय नहीं है। लोकल मूल के लोग आतंकवाद में सीधा सक्रिय नहीं होते, ओवरग्राउंड वर्कर्स काफी है, मगर वो एक दूसरी बात है। और तीसरी बात, आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर एक प्रोविंस है खैबर पख्तूनख्वा, वहां पर जो स्थिति आज बनी हुई है, जिस तरह से पाकिस्तान के आर्मी को लॉसेस भुगतने पड़ रहे हैं, तो वो प्रेशर कहीं ना कहीं एग्जर्ट करके ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कि जो ये करते आए हैं बहुत पहले से, कहीं ना कहीं होगा। कश्मीर में हो नहीं सकता, वैली में। तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर, जिनको वो वर्किंग बॉर्डर बोलते हैं पाकिस्तान से, वहां से ये लोग आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को प्रोएक्टिवली काम करना पड़ेगा, रिएक्टिवली नहीं। ये जरूरी भी है हिमांशु सर, ये जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं, दहशत अगर लोगों के मन में बैठ गई तो फिर ये बड़ी मुश्किल वाली बात हो जाएगी। यहाँ प्रोएक्टिव रहना जरूरी है भी, जो सेना के जवानों के जरिए लगातार इन नापाक कोशिशों को नाकाम किया भी जा रहा है। बहुत शुक्रिया मेरे साथ में जुड़ने के लिए हिमांशु जी, बंसल साहब, रैना साहब और साथ ही साथ अजय जांडियाल, आपका भी ये सभी अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जम्मू कश्मीर जहां पर अब आतंकवादियों का पूरी तरह से सफाया हो, ये कोशिशें लगातार तेज हैं, काम शुरू हो गया है। आतंकवादियों को पाकिस्तान से कोई सपोर्ट ना मिले, इसके भी बंदोबस्त किए जा रहे हैं। अब भारत में घुसपैठ के हर रूट पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर है। कैसे, रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ की गलियां बंद की जाएंगी। सुरक्षा बलों को अपनी सिक्योरिटी के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सिस्टम को भी मजबूत करने के आदेश दिए गए हैं। सुरक्षा बलों को पिन पॉइंट ऑपरेशन करने के सीधे आदेश दे दिए गए हैं। उधमपुर में बॉर्डर एरिया के सीनियर अधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में पंजाब पुलिस, बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी जुटे। सीआरपीएफ, आर्मी और खुफिया विभाग के अधिकारी भी बैठक में शामिल रहे। बैठक में आतंकवादियों को घाटी से पूरी तरह खत्म करने के प्लान पर मुहर लग गई। हर वो रास्ता जिससे आतंकवादी पाकिस्तान से भारत में घुस सकते हैं, उसे बंद किया जाएगा। नदी, नालों और दर्रों पर सर्विलांस बढ़ाई जाएगी। घने जंगलों के रास्तों में बने रूट खत्म किए जाएंगे। राजौरी और पुंछ में जंगल और पहाड़ों के बीच कई रास्ते हैं जहां से आतंकवादी भारत में घुसपैठ कर सकते हैं। इन सभी रास्तों पर सेंसर लगाने की तैयारी भी की गई है। जम्मू रीजन में 13 छोटे नाले हैं जहां से आतंकवादी घुसपैठ करते हैं। जम्मू से 3 नदियां पाकिस्तान तक जाती हैं, जो आतंकवादियों के लिए आसान रास्ता है। पहाड़ों में कई गुफाएं हैं जहां आतंकवादी छुप कर बैठ जाते हैं। सुरक्षा बल इन रास्तों पर नजर रखते हैं, लेकिन आतंकवादी फिर भी घुसपैठ करने में सफल हो जाते हैं। हाल के दिनों में जम्मू में बढ़ी आतंकी गतिविधियों के बाद सुरक्षा बल नई स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो आईएसआई ने जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर के ठीक दूसरी तरफ आतंकवादियों के 4 लॉन्च पैड एक्टिवेट कर दिए हैं। ये लॉन्च पैड मसरूर, बड़ा भाई, शकरगढ़ और चपराल लूनी में है, जबकि पीओके के दूसरी तरफ गुरेज सेक्टर में लोसार कॉम्प्लेक्स, सुनार और सरदारी के 3 लॉन्च पैड से भी आतंकी भारत में घुसपैठ करते हैं। आतंकवादी आजकल गोविंदा नाला, परिबाल जंगल और नौशेरा नार के जरिए भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। वहीं माछिल सेक्टर में सरदारी, केल और तेजिन के लॉन्च पैड से भी घुसपैठ की जा रही है। केरन सेक्टर में डोमरी जंगल, मुंगेर कला और दात गली के जरिए आतंकी घुसपैठ करते हैं। इसके अलावा कुमरारी और राजबार के जंगल भी घुसपैठियों का पसंदीदा रास्ता है। नौगाम सेक्टर में कायान जंगल, टुटकार जंगल और आटमा कॉम्प्लेक्स के जरिए आतंकी घुसपैठ की फिराक में रहते हैं। आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी ने भिम्बर गली में 7 आतंकी लॉन्च पैड को एक्टिवेट किया है। सुरक्षा बलों की नजर कृष्णा घाटी और चोर गली के रास्तों पर भी है, जहां से आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो जम्मू तवी के इलाके में सीमा पार से आतंकी घुसपैठ की फिराक में है।
और आईएसआई इन आतंकियों को भारत में घुसाने की कोशिश में है। अक्टूबर के महीने में सीमा पर बर्फबारी शुरू हो जाती है और पाकिस्तानी आर्मी की कोशिश है कि अक्टूबर से पहले ज्यादा से ज्यादा आतंकवादियों को भारत में भेजा जा सके। पर सुरक्षा बलों की नई रणनीति आतंकवादियों के हर रास्ते पर पहरा लगा चुकी है। इस बार आतंकवादी चाहे जिस रास्ते से भी आएं, बचकर नहीं जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।